भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म का जिक्र किया। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी फौज के साथ बीजेपी पर हमलावर होने के लिए आ गई है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट करके उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव भाटिया जी के पास हम चलेंगे, लेकिन रागिनी नायक, सीधे आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दरअसल सच को छिपाया गया, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर पर बनी इस फिल्म को पचा नहीं पा रहे हैं और 5-6 दिनों से बौखला गए हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? आप लोग डिबेट में पार्ट ले। कश्मीर फाइल्स के माध्यम से ही पर अभिव्यक्ति की आजादी जैसे शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकले तो सही, सुनाई तो दिए। भाई मन और कर्म में तो है नहीं, पर वचन में अभिव्यक्ति की आजादी की उन्होंने बात की है, तो मैं वहीं से शुरू कर देती। भाई ये बड़ी अच्छी परिभाषा है अभिव्यक्ति की आजादी की, कि निक्करधारी, माफ कीजिए अब निक्कर नहीं, अब तो फुल पैंट हो गई है, कि संघी हॉल में जाकर पिक्चर देखने से पहले यूं खड़े होकर अपना गीत गा सकते हैं संघ का, उसकी आजादी है। लेकिन उसी फिल्म पर अगर कोई आलोचना करता है तो अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ जाती है। ये कैसी बात है भाई? विरोध, विसम्मति और आलोचना ही तो अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा में सम्मिलित है। और जो महाशय आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे और लोगों को जमात और झंडे लेकर चलने वाला बोल रहे थे, वो जब खुद गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो परजानिया जो 2002 के दंगों पर बनी फिल्म है, उसकी स्क्रीनिंग तक बैन कर दी थी, गुजरात में फिल्म रिलीज नहीं होने दी थी। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या कश्मीर फाइल्स पूरा सच दिखाती है? तो देखिए, महाभारत में एक प्रसंग है, अश्वत्थामा मारा गया, जिससे पता चलता है कि आधा सच भी झूठ माना जाता है भारतीय संस्कृति और परंपरा में। और मैं कहना चाहती हूँ कि 1947 से लेकर आज से लेकर 43 साल तक कश्मीरी पंडितों को कोई एक उंगली नहीं दिखा सका, उंगली नहीं उठा सका, आंख नहीं दिखा सका, बाल भी बांका नहीं कर सका। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और ये नरसंहार कब शुरू हुआ, ये नृशंसता की पराकाष्ठा कब शुरू हुई, ये विस्थापन कब शुरू हुआ? जब केंद्र से 1989 के अंत में कांग्रेस की सरकार हटी और 85 सांसद वाली भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी और आरएसएस के जगमोहन को वहां पर गवर्नर बनाया गया। पर एक बड़ा सवाल चित्रा जरूर पूछना चाहिए, इसके साथ मैं अपना ओपनिंग कमेंट खत्म करूंगी, कि जब नरसंहार हो रहा था, जब विस्थापन हो रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी समेत संघ और वीएचपी मूक दर्शक क्यों बने हुए थे? आर्मी डिप्यूटेड थी, पर फ्लैग मार्च का की परमिशन मूक दर्शक तो सभी थे ना। राजीव गांधी जी ने दिल्ली में संसद का घेराव किया। मूक दर्शक तो सभी थे ना। वो ताकतवर सरकारें, वो बड़े बड़े नेता, तभी तो हजारों की तादाद में, अगर 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर दूसरे देशों, देश के अलग अलग हिस्सों में रहना पड़ता है, उसका दर्द तो महसूस कीजिए कम से कम। वो दर्द तो महसूस कीजिए रागिनी नायक जी, उस दर्द को महसूस कर रही हैं आप या फिर नहीं कर रही हैं? गौरव भाटिया जी क्या जुड़े हमारे साथ, उसके साथ मैं तुरंत गौरव भाटिया जी, ठीक है, लेकिन उस दर्द को भी तो महसूस कीजिए। 70,000 से ज्यादा लोग अगर अपने घरों को छोड़कर पलायन करते हैं देश के दूसरे हिस्सों में, चंद पैसों को लेकर, वो अपने बच्चों को कितनी मुश्किलों से पाला पोसा होगा। अगर उस सच को दिखाती हुई एक फिल्म सामने आ गई है, अगर वो फिल्म सामने आ गई है, तो उस पर इतनी ज्यादा काम किया है यूपीए सरकार तीखी टिप्पणी क्यों की जा रही है? भाजपा की सरकार जो कश्मीर भी चला रही है इस वक्त, जो 7 साल से सत्ता में है, ठीक है, अटल बिहारी जी के 6 साल भी जोड़िए, उन्होंने क्यों नहीं पुनर्वास करवाया? गौरव भाटिया जी, ठीक है, पूछ लेते हैं ये सीधा सवाल, ठीक है, वो पुनर्वास को लेकर सवाल पूछ रही हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार ने क्या किया है। ठीक है रागिनी जी, आपकी बात हो गई, अब गौरव को बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके प्लीज, सिर्फ उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाने के अलावा। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो फिल्म आई है, इससे वो सच उजागर हुआ है जो कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि इसको दबा दिया जाए, सत्य बाहर ना आए। और सत्य परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता है। आज ये सामने आ गया है। सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है कि आप ऐसे लोगों से पूछ रही हैं कि आपको दर्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कातिल तो थे, लेकिन उन कातिलों को संरक्षण देने वाली पार्टी कौन सी थी? वो कांग्रेस पार्टी ही थी। तभी इन्होंने प्रयास नहीं किया कि कभी भी कश्मीरी पंडित जो है पुनर्स्थापित हो सके, वो अपना जीवन जी सके। जिन महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, जिनके परिजन मारे गए, उनके जख्मों पे मरहम लगे और उनको इंसाफ मिले।
और नरेंद्र मोदी जी अब पर्याय बन गए हैं जो ऐतिहासिक गलतियां या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, उन ऐतिहासिक भूलों का अब सुधार हो रहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए बदलाव क्या है, मैं आपको एक बात कहता हूं और बताता हूं उदाहरण के तौर पे। जी। सबसे पहले ये तस्वीर मेरे हाथ में है, देखिए ये तस्वीर देखिए, ये कौन है मालूम है? ये यासीन मलिक, ये प्रधानमंत्री है और कहां हाथ पिला रहा है? चित्रा जी, प्रधानमंत्री के आवास पर। ये क्या दर्शाता है? ये व्यक्ति वो है जिसने हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनकी हत्या की थी, और मनमोहन सिंह जी इसे बुला के चाय पी के कहते थे बताओ कश्मीर में क्या होना है। अब बदलाव क्या आया? ये व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है, और जिन 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स का इसने हत्या करी उस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उन परिवारों को इंसाफ मिलेगा जैसे और कश्मीरी पंडितों को मिलेगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 370, देखिए अनुच्छेद 370 के बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर में बदलाव आया, और एक जो रणनीति होती थी कांग्रेस की कि बांटो और महिलाओं को उनका अधिकार ना मिले, जो बाहर से लोग आना चाहते हैं उनको ना मिले, केवल एक धर्म विशेष के लोगों को अपना वोट बैंक बना के आप राजनीति करें, उसमें अब बदलाव आया है। ठीक है।